हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? मैं भगवान से आशा करता हूँ आप सेकुशल होंगे और मैं भी सेकुशल हूँ। कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको। आप करके लाए होंगे, किसी भाई ने भाई आंसर दिया, वे भी एकदम करेक्ट है। किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं है उसने। सही तरीके से सही लैंग्वेज के साथ उसने क्या दिया है, आंसर दिया है। अब ये आपका कल का होमवर्क आप सभी करके लाए होंगे, ऐसे मैं आपसे आशा करता हूँ। और जिस भाई से भी नहीं हुआ है वे एक बार ध्यान से ज़रूर देख लें। आप अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर ज़रूर कीजिए। किसी के साथ ऐसे होता है जो कॉपी कर लेता है, कॉपी करने के बाद वे लिंक खुलती नहीं है, ये होता है। लेकिन आप क्या है, जहाँ से वीडियो मैं अपलोड करता हूँ वहाँ से लिंक को शेयर कर दिया करो ताकि वे सभी के साथ खुल जाए। लिंक शेयर जरूर करो क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं केवल एक आदमी हूँ। आप अगर सहयोग करोगे तो सब कुछ होने वाला है। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। एक आदमी क्या कर सकता है? मैं कितना कोशिश कर सकता हूँ, मैं एक अकेला क्या कर सकता हूँ? मैं आपको बढ़िया बढ़िया कंटेंट ला के दे सकता हूँ, लेकिन कोशिश आपको करनी होगी। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने दोस्तों को बताइए कि इस प्रकार सर हमारे को बता रहे हैं, इस प्रकार हमें मजा आ रहा है। आप देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 1500 रुपये। इस पर 10% व 40% की दो क्रमिक छूट। 10% मतलब 90, 40% मतलब 60 की दो क्रमिक छूट दी जाए तो कुल छूट। इसमें कुल छूट पूछ रखा है 20 से 20, 20 से 20। अब देखो 15 को 6 से गुणा किया 180, नहीं 3 को 3 से 90 कितना है 90। 90 को 9 से गुणा किया 810। 810 तो आ गया मूल्य, 810 तो आ गया विक्रय मूल्य। लेकिन छूट कितनी आ गई? 1500 माइनस 810, 1500 माइनस 810 कितना आ गया 90, 690। छूट की राशि क्या आ गई 690 रुपये। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, समझ में आने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रही होगी। आप सोच रहे होंगे आज संडे की क्लास कैसे है। मैं इस चैप्टर को लाभ बनी चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ आज। चाहे आधा घंटा लगे, चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 2 घंटा लगे, इस चैप्टर को पूरा क्लास करने वाले हैं भाई। संडे आगे 1 2 2 3 दिन क्लास नहीं होगी किसी कारणवश, इसीलिए 30 व 40% की दो क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट बताइए। अब देखिए इसमें एकल छूट पूछ रखी है। ए तो मैं आपको बोल दूं 70% छूट है। किसी वस्तु दुकानदार किसी वस्तु पर 70% छूट देता है। एक इस प्रकार बोल दे दुकानदार आपको कि 1500 रुपए की वस्तु है, एक 30% और 40% छूट है, 30% और 40% छूट। इसके अंदर अंतर होगा, आपको पता है, हमने पीछे क्वेश्चन भी किया है। अंतर है जरूर है, अंतर है जरूर है। अब देखते हैं क्या अंतर है। अब देखिए इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है छूट ए माइनस बी माइनस माइनस प्लस ए इंटू बी बट्टा 100। यह कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये केवल हमारा बनाया हुआ फॉर्मूला है। यह आपको कि ज्यादा जोड़ बाकी गुणा भाग में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर प्लस हो तो कोई दिक्कत नहीं, और माइनस, और अगर ए माइनस प्लस माइनस इस प्रकार होगा। ये केवल फॉर्मूला क्या है, वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन इस तरीके से हम कर सकते हैं आसानी से, हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। अब देखिए 30 40 30 40 माइनस माइनस प्लस 30 इंटू 40। अब देखिए एकल छूट पूछ रखा है
3040 माइनस के 70 प्लस 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, 4 3 12, 70 में से माइनस 70 में से 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, अरे कितना आएगा 58, किसका, माइनस का। ये क्या आ गया, समतुल्य एकल छूट। एकल छूट कितने आ गया, आ गई 58 की, 58 की नहीं है, छूट कितने की आई है, अरे छूट कितने की आई है 100 माइनस 58, 100 माइनस 58 कितना आ गया 42%, 42%। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं रही होगी। अब अगर किसी भी प्रकार की कोई क्वेश्चन में भूलवश त्रुटि हो भी जाती है तो मैं आपको दूसरे दिन निसंकोच क्वेश्चन को सही करवा दूंगा। अब देखो ये क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये, वे इसे 2 क्रमिक छूट के बाद 432 रुपये में बेचा गया। यदि दूसरी छूट 20% थी तो पहली छूट का प्रतिशत कितना था। अब देखिए क्वेश्चन बहुत मजेदार है। इतनी देर क्या था, इतनी देर क्या था, 2 क्रमिक क्या छूट की राशि दे रखी थी कि फलान फलान प्रतिशत छूट है, लेकिन इसमें एक छूट दे रखी है और बाद के अंदर राशि हमें पूछ रखी है, बाद के अंदर हमें राशि क्या है पूछ रखी है। आप 600 रुपये कितने की छूट पता नहीं, मतलब 100 माइनस छूट है इंटू, अब कितने की छूट, दूसरी छूट कितनी है 20%, मतलब 80 इंटू बराबर कितने रुपए है 400। इसने 2 क्रमिक छूट देकर, इसने 2 क्रमिक छूट देकर 432 रुपए के अंदर है बेचा है। अब देखो होता क्या है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 20 चौकसी 20 5 की 100, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये इसके क्या है बराबर, ये इसके भाग में इसके क्या आ जाएगा गुणा में, इसके क्या आ जाएगा गुणा में। अब देखो 6 कोष्टक 6 चौक 4, 6 चौक 24, 100 माइनस x बराबर 432 इंटू 5, ये इसके गुणा में 100 माइनस x के गुणा में इसके क्या आ जाएगा भाग के अंदर, ये इसके क्या आ जाएगा भाग के अंदर आ जाएगा 100 माइनस x बराबर क्या आ जाएगा 432 इंटू 5 बट्टा कितना है 24। अब देखो 24 का भाग जा रहा है या 24 का 24, लार कितना बच गया, अरे कितना बच गया 7 और 3 10 और अरे 43 माइनस 24 कितना बच गया 9 19, कितना बच गया 19, 192 23 चौक नहीं 192 के अंदर 24 का भाग जाता है क्या, अरे भाग जाता है क्या कितनी बार 8 बार, कितनी बार 8 बार, 18 5 की 90, 100 माइनस x बराबर कितना आ गए 90, अरे 100 माइनस x बराबर कितना आ गए 90, x का मान क्या देगा 90, इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, 100 माइनस 90 बराबर है 10, 100 माइनस 90 बराबर है 10। मेरे हिसाब से क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेशन है, बाकी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, निसंकोच आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।
कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है। अब देखो करना कुछ नहीं है, 600 पहली छूट कितने की, कितनी। एक तरीका और है, हो सकता है वे लेंथी हो लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं है। अब देखो एक तरीका और है, 600 रुपये पहले कितने हैं, 20% छूट है ना, कितने 20%, 80 निकाल लो, 20 चौके से 20 पाँच 100 बार पाउंड की 60 120 बार चौक अर्थात 480 रुपये। अब देखो इसने बेचा कितने में, 432 के अंदर, 432 के अंदर 432 निकालो कितना, अरे कितना 4, 48 की छूट, अरे किसकी छूट, 48 की छूट किस पे, 480 पे, 480 पे, 0 से 0 पे 48, 48 कितने परसेंट छूट, 10%। मेरे हिसाब से उसकी बजाय ये बेटर रहेगा, मेरे हिसाब से उसकी बजाय ये बेटर ही रहेगा। ये देख लेना चाहे वे देख लेना, तरीके दोनों भी क्या है, बढ़िया है। तरीकों दोनों में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा परिवार बड़ा और हो जाए, हम शानदार बोर्ड की व्यवस्था करने वाले हैं। थोड़ा परिवार बड़ा हो जाए, हम शानदार बोर्ड की व्यवस्था करने वाले हैं। अब देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये, 25% की प्रत्येक की 2 क्रमिक छूट के बाद उससे बेचे तो विक्रय मूल्य में कुल छूट की राशि का अनुपात कितना होगा। अब देखो आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिखाई देने में भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रही होगी। आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना बता रहा है दुकानदार, 1200 रुपये। 25% की प्रत्येक छूट, 25% की प्रत्येक 2 क्रमिक छूट के बाद, 25% की प्रत्येक 2 क्रमिक छूट के बाद, 25% की 2 प्रत्येक 25% की प्रत्येक की 2 क्रमिक छूट के बाद उसे बेचे तो विक्रय मूल्य में कुल छूट का अनुपात पूछ रहा है। क्वेश्चन ध्यान से देख लो, क्वेश्चन के अंदर कोई खास कुछ नहीं है, क्वेश्चन के अंदर कोई खास कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है लेकिन थोड़ा है अलग, है थोड़ा अलग। अब देखो 1200 रुपए की राशि है, क्या है 1200 रुपए की राशि। 25% की 2 क्रमिक छूट का मतलब है 25% की 2 छूट है लगातार, 25% की 2 लगातार छूट है। विक्रय मूल्य में कुल छूट की राशि का अनुपात पूछा, ध्यान कर देना 3/4, 25 के पीछे 25 चौक 100, 4 चौक 16, 4 काट दो, 3 4 300, 4 का भाग दिया, 7 चौक 28, 5 चौक 20, 75 को 9 से गुणा कर दो, 75 को 9 से गुणा कर दो फिर दिक्कत क्या है, कर दो फिर दिक्कत क्या है, कितना आ गया 600। ये तो आ गया विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है
675 रुपए। अब देखो छूट कितनी आ गई, अरे छूट कितनी दे दी इसने, 1200, 675 के अंदर इसने बेचा है, 675 के अंदर बेचा है, 675 के अंदर इसने बेचा है। छूट कितनी आ गई, 9 में से 7 गए 2, 11 में से 6 गए 5, 525 की। अरे छूट कितने की आ गई, 525 की। ये आ गई छूटी और ये आ गया विक्रय मूल्य। अब अनुपात निकालो, 13 पंजे 65, 5 चौड़ी 25, 10 पंजे 50, 5 चौड़ी 25। अब देखो 5 दूनी 10, 7 पंजा 35, 5 दूनी 10, 5 एकम, ये कितना गया 8, 7 21, 9 3 27, 9 अनुपात है 7। अनुपात के अंदर क्या आ गया, 9 अनुपात है 7। अनुपात के अंदर क्या आ गया, 9 अनुपात है 7। अरे कितना आ गया, 9 अनुपात 7। कुछ नहीं था, केवल थोड़ी कैलकुलेशन समझनी थी और इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ही खास नहीं था। मेरे हिसाब से आपको अच्छी भली पंक्ति प्रकार से बहुत ही मजेदार शानदार तरीके से आपको समझ में आ गया था, बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ, मैं अपना 100 का 100% देने की कोशिश करता हूँ आपको समझाने में कि हमारे बच्चों को, मेरे बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो समझने में। मैं जितना हो सकता है उतनी पूरी कोशिश करता हूँ, जितनी हो सकती है उतनी पूरी कोशिश करता हूँ। एक दुकानदार 3 शर्ट खरीदने पर 3 शर्ट खरीदने पर 2 शर्ट मुफ्त देता है। तो छूट प्रतिशत है। अब देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। एक दुकानदार 3 शर्ट, एक दुकानदार 3 शर्ट खरीदने पर 2 मुफ्त देता है, मतलब 3/2 फ्री, मतलब 3 खरीदोगे तो 2 आपको फ्री मिलेगा। समझ गए आप? अगर आप इस प्रकार कर रहे हो कि 3 खरीद रहे हैं तो 2 मुफ्त दे रहे हैं, 100, ये आपका क्या है, गलत है। अरे ऐसे फ्री दे रहे हैं तो हमको दे दो, हम कुछ नहीं ले रहे हैं। अगर फ्री दे रहे हैं तो सभी को फ्री दे दो, लेकिन 3 खरीदने पर 2 फ्री दे रहे हैं, मतलब आपने कुल कितने खरीदे, छूट आपको कितने पे मिलेगी, 5 पे। अरे छूट आपको कितने पे मिलेगी, 5 पे। अरे कितने की, 2 की। अरे कितने की, 2 की, इंटू 100, 20 गुना 20, 500, 40। छूट प्रतिशत कितना हो गया, 40%। छूट प्रतिशत कितना हो गया, 40%। मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन को देखकर मजा आएगा और भी इससे शानदार मजा आने वाला है। अब देखो अगला क्वेश्चन, करना कुछ नहीं है। अगर आप मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहोगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्टाम्प पेपर पे लिखवा लेना, आपके अगर एग्जाम में इससे बाद क्वेश्चन पार्ट चला जाए। दुकानदार 8 जोड़ी मोजे खरीदने पर 2 जोड़ी मुफ्त देता है। तो छूट प्रतिशत याद करो, छूट प्रतिशत है 32। क्वेश्चन सेम है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई समझना है ना कुछ और करना है, कुछ नहीं करना है, इसके अंदर करना कुछ नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों को, मेरे प्यारे लाडले बच्चों को, मेरे बेटों को कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है, केवल ध्यान करना है कितना मुफ्त दे रहा है, 2। कुल कितने हो गए, 8 जोड़ी खरीदने पर, मतलब 10 पे। अरे कितने पे, 10 पे। कितना प्रतिशत छूट हो गई, 20% आपको क्या मिल गई, छूट। मेरे हिसाब से किसी इस टाइम में मेरे बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, मेरे बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी।
अब देखो, एक दुकानदार 25% छूट पे कपड़ा बेचता है, टाइप चेंज है। एक दुकानदार 25% छूट पे कपड़ा बेचता है। पास में एक अन्य दुकानदार 15 कपड़े खरीदने पर 2 जोड़ी मुफ्त देता है। दोनों में से ज्यादा छूट किसकी है? अब देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, एक दुकानदार 25% छूट के बाद छूट पे कपड़ा बेचता है। एक दो है आदमी, मंडी के अंदर 2 दुकान है। एक बोलता है मैं 25% छूट देता हूँ कपड़े पे, एक बोलता है मैं 15 पे 2 खरीद देता हूँ। आपको बढ़िया छूट को किससे मिल रही है? आप कपड़ा किससे खरीदोगे? चीज सेम ही है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ लो 2 पेन है, इसी प्रकार के 2 पेन है। एक बोल रहा है इस पे अगर आप 15 खरीदोगे तो 2 मुफ्त दूंगा, और एक बोल रहा है मैं आपको इस पे एमआरपी रेट पे 25% छूट दूंगा। आप किस पे खरीदोगे? अब देखो ध्यान से, ये तो 25% छूट है, इसमें तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। 15 कपड़े खरीदने पर 2 जोड़ी मुफ्त, कितना हो गया कुल? 17 इंटू 100, 200 में किसका भाग देना है? 17 का। 17 कम 17 कम, देखो 17 का 17 लाल कितना बचेगा? 3 लाल कितना बचेगा? 3। 17 का 17 और लाल कितना बचेगा? 13। 11 से 13 बटा 17, 11 से 13 बटा 17। एक बार फिर सुन को दोबारा से देख लेता है। एक दुकानदार 25% छूट, पास में दुकानदार 15 कपड़े 3 मुफ्त देता है ना? 2 की जगह 3 कर दो, 3 जोड़ी मुफ्त देता है, 3 जोड़ी मुफ्त देता है। अब देखो, एक 25% की देता है, एक 3 जोड़ी मुफ्त देता है, मतलब 6 3 18। 100 के अंदर 6 का भाग दो, कितना आएगा? 16 से 2 बटा 3। आप तो एक 25% छूट वाले से खरीदोगे, आप 16 से 2% छूट वाले से खरीदोगे। आप किससे खरीदोगे? 25% वाला आपके लिए बढ़िया रहेगा या 16 से 2 बटा 3 वाला? 25% वाला आपके लिए क्या होगा? बढ़िया। इसका ऐसे क्या जाएगा? 25% होगा तो पहला मेरे हिसाब से तो आपको लिखआउट के अंदर किसी भी प्रकार की दिखाई देने के अंदर 1% मिस्टेक नहीं है। मैं छोड़ता भी नहीं हूँ, कोशिश पूरी करता हूँ, जितना हो सकती है उतनी कोशिश करता हूँ। मैं मेरा 100% लगाता हूँ। खैर, छोटी मोटी गलतियां लेना स्वाभाविक है, हो जाती है। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% छूट देता है। सचिन ने उसे उस दुकान से
सचिन ने उस दुकान से 7 शर्ट खरीदी। इसलिए उसे 3 शर्ट मुफ्त भी दी गई। सचिन को कुल कितने % छूट मिली? सचिन को कुल कितने % छूट मिली? अब देखो, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% छूट एडवांस देता है पहले से। सचिन ने उस दुकान से 7 शर्ट खरीदी तो दुकानदार ने उसे 3 शर्ट मुफ्त दे दी। मतलब उसमें कुल कितनी शर्ट होगी? 10 इंटू 0 से 0 कितने % छूट मिल गई? 30। और वह एडवांस में कितनी दे रहा था? 20। कुल उसको कितनी मिल गई? 50। कुल इसको कितने मिल गई? 50, जो कि क्या गलत है। एक 30% की, एक 20% की, दो अगर वे कर्मिक छूट दी है उसने, लगातार छूट नहीं दी है उसने, कर्मिक छूट दी, उसने कर्मिक छूट दी है, एक छूट नहीं दी है। ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को। उसने पहले दी थी 30%, पहले दी कितनी दी थी? 20%, और बाद में ये 30% तो इसको बाद में मिली है, मतलब ये कर्मिक छूट होगी। आप इस प्रकार भी कर सकते हो, 30 इंटू 20 बट्टा 100, 50 माइनस 6, 2 0 कैंसिल, कितना बच गया? 50 माइनस 6 मतलब 44%। उसको कुल छूट कितनी मिल गई? 44% को उसको कुल छूट मिल गई। 44% की उसको क्या मिल गई? कुल छूट मिल गई। मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरीके से, बहुत ही बढ़िया प्रकार से ये क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। मैं मेरे हिसाब से आज इस चैप्टर को क्लास करने वाला हूँ, पूरा कंप्लीट कर दूंगा। क्लास लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन मज़ा बहुत ज़्यादा आने वाला है। मज़ा बेहतरीन तरीके से आने वाला है। ना मैं आपको डायलॉग सुनाता हूँ, ना कोई चुटकुले सुनाता हूँ। आपको पता ही है, मैथ की क्लास में अगर टीचर डायलॉग चुटकुले सुनाने लगे ना, तो बाद में समस्या ही समस्या है। आगे कुछ नहीं करा सकता है, आगे कुछ नहीं करा सकता है। केवल चुटकुले ही चलने वाले हैं, केवल चुटकुले ही चलने वाले हैं भाई। अब देखो क्या थोड़ी सी इनकी क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। हाँ, टाइप चेंज है भाई। अब की बार मजा आने वाला है। एक वस्तु का करे मुझे 600 रुपए, दुकानदार इसे इस पर कितना अंकित करें ताकि 20% छूट के बाद भी उसे 4% का लाभ हो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। एक वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपए है, दुकानदार इसे कितना अंकित करें ताकि 20% छूट के बाद भी इसको क्या हो जाए? 4% लाभ। केवल आधी लाइन के अंदर आंसर आने वाला है। अगर कोई इस प्रकार सोचते हैं कि सर मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपसे भी अच्छे तरीके से, किसी भी क्वेश्चन का हो, अगर आप थोड़ा
बढ़िया तरीके से आप अगर दे सकते हो क्वेश्चन को सही, मतलब कोई शॉर्ट, इससे भी कोई शॉर्ट ट्रिक हो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन की, तो आप निसंकोच कमेंट के अंदर बता सकते हो, व्हाट्सएप के अंदर भी आप बता सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के भी। अब देखो क्रय मूल्य कितना है, 600 रुपए। दुकानदार को अंकित कितना करना है कि 20% छूट देके भी उसको क्या हो जाए 4% लाभ। करना कुछ नहीं है, छूट कितने की 20 की, कितना प्रतिशत 80, लाभ कितना होना चाहिए, लाभ कितना होना चाहिए 4%, कितना होना चाहिए 4%। क्वेश्चन क्लास 780 रुपए। अगर दुकानदार 780 रुपए अंकित करेगा तो वह 20% की छूट देने के बाद, बात ध्यान से समझ, अगर दुकानदार 780 रुपए अंकित करेगा तो 20% की छूट देने के बाद उसे 4% का लाभ हो जाएगा। इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन और है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 780 रुपए है, दुकानदार ने इस पर 20% की छूट दे दी तो भी उसे 4% लाभ हुआ। दुकानदार का करे मुझे, दुकानदार का करे मुझे। अब देखो, अब आपको पूरी ढंग से बात समझ में आने वाली है, अब पूरी बात आपको ढंग से समझ में आने वाली है। इसने वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा था, इसने वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रखा है। इसने क्या कर रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रखा है, इसने दे रखा था। तो कितने परसेंट अंकित करे ताकि 20% छूट के बाद, इसमें क्या दे रखा है, अंकित मूल्य 780 रुपए, अंकित मूल्य 780 रुपए। ये छूट कितने की दे रहा है, दे रहा कितने की है 20%, मतलब 80, और लाभ कितना हो रहा है, इसको लाभ हुआ है 20% छूट के बाद, ये एक 4%, मतलब 104 नीचे आएगा। बात यही ध्यान में रखनी है, इसमें मेन पॉइंट यही है, इसमें क्रय मूल्य उसको बाद में होना चाहिए। इसने ऐसा बोला है कि मुझे 20% की छूट देने के बाद मेरी वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपए है, 20% छूट देने के बाद मुझे 4% का लाभ हो जाना चाहिए। कितना अंकित करूं, इसने बोल दिया कि मैंने 780 रुपए अंकित कर रखे हैं, मैंने 20% की छूट दी है और तो भी मुझे 4% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो बताओ मेरा क्रय मूल्य कितना है, ये बात अब समझ में आ गई। अब देखो 13 चक 78, 13 × 104, 8 10 की 60 को 10 से गुणा किया 600, 60 को 10 से गुणा किया 600। अब देखो मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत कहीं पर भी नहीं आई होगी। अच्छी तरीके से मैंने जितना हो सके उतनी कोशिश की है आपको इस क्वेश्चन को समझाने में, इस क्वेश्चन को समझाने में पूरा जोर लगाया, एडी से लेकर चोटी तक का पूरा जोर लगाया। कहीं पर भी चले जाना आपको इतना शानदार तरीके से आपको इन क्वेश्चनों के आंसर देखने को नहीं मिलेंगे। लगा लेना जो जितना जोर लगाना चाहते हैं हो। अब देखो एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का
₹90 8% छूट के बाद भी 12% क्या हो, लाभ हो। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, क्वेश्चन बहुत ही मजेदार। एक वस्तु का क्रय मूल्य ₹5290, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ₹5290। इस पर कितना मूल्य अंकित करें, इस पर मूल्य कितना अंकित करता है, ताकि 8% छूट के बाद, 8% छूट के बाद भी 12% लाभ हो। क्वेश्चन ध्यान से समझना कि वस्तु का क्रय मूल्य तो है ₹5290, ₹5290 है। ये बोल रहे हैं 8% अंकित करें कि 8% छूट के बाद भी 12% लाभ। पहला क्वेश्चन, ऊपर वाला क्वेश्चन हमने इस प्रकार का मैंने आपको बताया था। अरे मैंने आपको बताया था नहीं बताया था, अरे मैंने बताया था नहीं बताया था, बताया था। सर आपने क्या किया था, क्या किया था सर, छूट थी उसको नीचे रखा था। छूट कितने की है, 8%। हमने छूट को पहले क्या रखा, नीचे। लाभ कितने होगा, 12%, मतलब 112। ये हमारे क्या आ गया, राइट आंसर। देखो करते हैं कितनी बार जाएगा, 23 चौक 92, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46। अरे पीछे कितने बच गए, अरे पीछे कितने बच गए, 6। अरे 46 से 33 69 300। अब देखो 4 20 चौक 8 8 चौक 230 को 28 से गुणा करना है भाई, 230 को 28 से गुणा करना है। ये आप इस प्रकार कर लो, या तो 460 को 14 से गुणा कर लो, कोई बात नहीं। 5 चौथ खाने 84 हासिल के 8 चौक 56 और 8 है, अरे 56 और 8 64। 6440 रुपए अगर मैं वस्तु के ऊपर अंकित करता हूँ, 6440 रुपए अगर मैं वस्तु के अंदर अंकित करता हूँ, तो वे 8% छूट के बाद भी 12% लाभ है, आसानी से निसंकोच से कमा सकते हैं। हालांकि इस प्रकार क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, बाकी आपको प्रैक्टिस आपको करनी होगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, चाहे मैं क्वेश्चन कितने भी बोर्ड पे करवा दूं, अगर प्रैक्टिस नहीं की तो मैं आपको अगर क्वेश्चन कितने भी करवा दूंगा ना, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। ये आपको भी मालूम है। अगर मैं आपको ए टाइप की 10 सवाल प्रैक्टिस करवाता हूँ, ए टाइप की अगर मैं 10 सवाल भी प्रैक्टिस करवा दूं, तो अगर आप घर जाके नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। एक बार आपके समझ आपको लग रहा है कल मिला लेंगे, लेकिन कल करते करते आप पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन आप नहीं मिलोगे। आपको जितना करवा दिया है वे साथ साथ अगर आपने मिला लिया है तो है भाई मजे की बात। बाद में बाकी काम आपको पता ही है, बाकी का नतीजा क्या होता है, बाकी का नतीजा तो आपको मालूम ही है। मैंने एक चित्र, क्वेश्चन मजेदार है, ध्यान से पढ़ना ना। मैंने एक चित्र 225 रुपए में खरीदा, उसकी खालिस्ता में 15 रुपए खर्च करके मैंने उसे ₹300 में
बेचा तदनुसार मेरे लाभ का प्रतिशत कितना है, उसकी मैंने एक चित्र 225 रुपए में खरीदा, उसकी सजावट में या सजा में 15 रुपए खर्च करके मैंने उसे 300 रुपये। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन है ध्यान से देखो, मैंने एक चित्र 225 रुपए के अंदर चित्र को खरीदा है, 225 रुपए के अंदर क्या खरीदा है, चित्र को खरीदा है, और सजावट में 15 रुपए खर्च कर दिए, तो मेरे ये कितने में पड़ा, प्लस 15 कितना हो गया, 240 रुपए। 240 रुपए के अंदर मैंने इसको खरीदा है, मेरा क्रय मूल्य अब कितना हो गया, 240 रुपए। क्योंकि अगर आप पुरानी गाड़ी ले लो, कोई पुरानी मोटरसाइकिल खरीद लो, अगर आपने 20,000 के अंदर खरीदी है और 5,000 रुपए एक्स्ट्रा लगे, तो आपको वे गाड़ी कितने में पड़ी है, 25,000 के अंदर। और अगर आप इसको 30,000 के अंदर बेचते हो, तो आपको जो लाभ होगा जो 25,000 पे होगा, क्योंकि आपकी जेब से 25,000 रुपए लग चुके हैं, आपकी जेब से 25,000 रुपए लग चुके हैं। इसने कितने में बेची, 300 के अंदर, कितने में बेची, 300 के अंदर, लाभ हुआ कितने का, 60 का। अरे किस पे 240 पे, अरे किस पे 240 पे, 0 से 0 6 24, 4 का भाग 100 के अंदर 25, इसको कितना प्रतिशत लाभ हो गया, 25%। इसको लाभ कितना हो गया, 25%। मेरे हिसाब से आपको इस क्वेश्चन को समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं रही होगी, ना होगी। किसी भी प्रकार के कोई से भी कंपटीशन का एग्जाम दे देना, सीजीएल को छोड़ के, सीजीएल बैंक को छोड़ के, आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप क्वेश्चन को देखते हो, उस टाइप से बाहर नहीं जाने वाला है। आप हर सवाल को चुटकियों के अंदर करने वाला हो, हर सवाल को आप चुटकियों के अंदर करने वाला हो, निसंकोच, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, निसंकोच आप आराम से जाइए। क्वेश्चन मजेदार है। एक वस्तु को 575 रुपए में, एक वस्तु को 575 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है, उतनी ही हानि उसे 385 रुपए में बेचने पर होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, उस वस्तु का क्रय मूल्य। अब देखो इसके मार्कर के अंदर थोड़ी क्या है दिक्कत है, मार्कर को चेंज करेंगे भाई, मार्कर को चेंज करेंगे, मार्कर के अंदर सही नहीं उठा नहीं रहा है सही, एक इसके अंदर बहुत ज्यादा है, तो फिर भी इसके अंदर दिक्कत क्या है वो समझ नहीं आ रही। एक वस्तु को 575 रुपए के अंदर बेचने पर जितना लाभ होता है उसको उतनी हानि उसे 385 के अंदर। क्वेश्चन देखने में थोड़ा खूंखार लग रहा है, जो शरीर के अंदर बड़ा दिखाई देता ना, उसको समझना उतना ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, उसको ज्यादा निंदा नहीं करता हूँ। और देखो 575 रुपए के अंदर बेचने पर उसको उतना लाभ होता है जितना 385। आपको करना कुछ नहीं, इनको दोनों को जोड़ दो आपस में, और किसका भाग दे दो, 2 का भाग दे दो। ये
क्रय मूल्य हमारे को करना क्या है, हम हमें क्रय मूल्य पूछ रहे हैं, मैं और कुछ से कुछ लेना देना देंगे, हमें तो केवल क्रय मूल्य से करना है। इनको जोड़ दो कितना आएगा 575 5 5 5 10 8 7 15 और 1 घात की 16 5 और 3 8 1 घात की बटा 2। अब देखो 960 का आधा कितना हो जाएगा 480, इसका वस्तु का क्रय मूल्य कितना रुपए आ जाएगा 480 रुपए। अरे कितना आ जाएगा 480 रुपए वस्तु का क्या आ जाएगा क्रय मूल्य आ जाएगा। एक क्वेश्चन सेम है, किसी वस्तु को ₹50 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत हानि होती है, जितना कि इस वस्तु को 70 रुपये में बेचने पर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत होता है। लाभ या हानि प्रतिशत याद करो, लाभ या हानि प्रतिशत याद करो। अब देखो क्वेश्चन को मजा आएगा तब आएगा, याद करो। आप बोल रहे हो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप बोल रहे हो कि किसी वस्तु को अगर 50 रुपए के अंदर बेचने पर उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितनी 70% के अंदर बेचने पर लाभ होता है। तो आप लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, लाभ बताओ या हानि बताओ। आप अगर बराबर है तो आप इनमें बचो से, अगर 10% हानि होती है, हानि होती कितनी है, लाभ होता कितना है, ये बात हमें बताओ, तब हमें पता चलेगा। अब देखो हम बता देते भाई दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत कहाँ आ रही है हमें बताने के अंदर 1 सेकंड के अंदर बता देते हैं। अगर आपने उस क्वेश्चन को ढंग से समझा है तो हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर आपको बता दें कि भारतीय राजधानी नई दिल्ली है, तो आपको दिल्ली भारत आपको पूछ रहे हैं कि दिल्ली किसकी राजधानी है, तो आपको भारत बताने में किस प्रकार की दिक्कत है। अगर आप बता रहे हो कि लाभ और हानि बराबर है तो हमें लाभ हानि बताने में दिक्कत कहाँ है। क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन ये सेम ही है, लेकिन इसके अंदर लैंग्वेज के अंदर चेंज करा गया है, इसलिए आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, अलग नहीं है भाई। 70 और 50 120 बटा 2 मतलब 60 रुपए आ गया क्रय मूल्य, इतना सेम था। अरे इतना क्या था, सेम था। 60 रुपए अगर क्रय मूल्य आ गया तो इसके अंदर 70 में बेच रहा है मतलब लाभ हो रहा है, 50 के अंदर बेच रहा है मतलब हानि हो रहा है। 10 माइनस कर दो चाहे 10 प्लस कर दो, है 10 का 10 बटा 100, 0 से 0 कैंसिल, 100 के अंदर 6 का भाग दोगे, अरे 100 के अंदर 6 का भाग दोगे कितना आएगा, 50 के अंदर 6 का भाग दे लो, 100 3 48 से 2 बटा 3, 16 से 2 बटा 3%। इसके पास हानि है और लाभ है। हानि उतनी हानि होती है 16 से, अगर 60 रुपए में बेचो 70 रुपए में बेचोगे तो 16 से 2 बटा 3% लाभ होगा, और 50 रुपए के अंदर बेचोगे तो 16 से 2% 2 बटा 3% हानि होगी। आई होप आपको मजा आया कि नहीं। मेरे हिसाब से आपको बहुत ही शानदार खतरनाक मजा आया होगा, खतरनाक तरीके से आपको मजा आया होगा, किसी भी प्रकार की इनको समझने में कोई दिक्कतें नहीं आई होगी। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन से बात करते हैं। इससे भी शानदार, इससे भी बढ़कर क्वेश्चन है अगला, इससे भी बहुत मजेदार है, मजा आने वाला है, मजा। अगर अभी भी आपको मजा नहीं आता तो मजा किसी के गुलाम नहीं होता, मजा किसी के गुलाम नहीं होता, आपको कोशिश करनी पड़ेगी। किसी व्यक्ति ने एक गाय 9,400 रुपये में बेचा।
₹9,400 के अंदर क्या किया, बेचा और उसे कुछ हानि हुई, कुछ हानि हुई। जब उसने उसी प्रकार की दूसरी गाय को 10,600 रुपये में बेचा तो उसका लाभ पिछली हानि से दुगुना हो गया, दुगुना था। तो गाय का क्रय मूल्य, आप सोच रहे होंगे होगा क्या, आप सोच रहे होंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन में होगा क्या, कैसे होंगे। कभी तो सर बोल रहे हैं हानि और लाभ बराबर है, कभी बोल रहे हैं कि लाभ और हानि में लाभ ज्यादा है हानि कम है। क्या फिर अड़ंगा क्या है सर, करा क्या रहे, आप सोच रहे होंगे। लेकिन आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, निसंकोच आप केवल समझते रहिए। इसी प्रकार के क्वेश्चन आज के जमाने में बहुत ज्यादा प्रचलन है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रचलन के अंदर चल रहे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन। गाय को कितने में खरीदा है, 94। उसको पता नहीं कितने रुपए की हानि हुई है, ये बोल रहे हैं कुछ हानि हुई है, कुछ के अंदर कितना भी आ सकता है। उसने उसी का दूसरी गाय को 10,600 रुपए के अंदर बेचा है। इसने 9,400 के अंदर इसने बेचा है, और 10,600 के अंदर दूसरी गाय को बेचा है। ये बोलते हैं मुझे इस बात का पता है कि अगर जितनी इसको 9400 रुपए के अंदर बेचने पे हानि हुई है ना, उससे डबल इसको क्या हुआ है, लाभ। हानि अनुपात लाभ का क्या है, 1:2 के अंदर है। अगर 1 की हानि है तो इसको 2 का क्या हुआ है, लाभ। ये बात समझ गए होंगे। अब देखो अंतर निकालो, अंतर कितने का आ गया, 1200 रुपए का। अंतर कितने का, 1200। अरे 10,600 के अंदर अगर 9,400 रुपए निकालते हो तो आपको 1200 रुपए मिलते हैं। लेकिन 2 + 3 हानि हुई है, या तो आप इसको 2 से गुणा कर दो या 1 से। अगर 2 से, लाभ कितना है, 2 से गुणा करोगे तो 1200 का 2/3 निकाल के 10,600 में से निकाल देना। और अगर 1 निकालते हो तो 94 में से 1 जोड़ देना, इंटू 1 करेंगे, 4 × 3 = 12, 400। 9400 के अंदर अगर आप +400 करते हो तो कितना आएगा, 9800। अरे कितना आएगा, 98। इसको 2 से गुणा करोगे तो 800 आएगा, कितना आएगा, 800। तो फिर भी कितना आएगा, 9800। इसके कहने का मतलब क्या है, इस गाय का क्रय मूल्य है 9,800 रुपए। अगर आप 10,600 रुपए के अंदर इसको बेचते हो तो आपको लाभ होता है, और 10,000 लाभ होता है किससे, हानि से डबल। हानि से डबल क्या होता है, लाभ। और 9,400 के अंदर बेचते हो तो आपको हानि होती है। गाय का क्रय मूल्य पूछ रहा है, गाय का क्रय मूल्य कितना आ गया, 9,800 रुपए। मेरे हिसाब से इस प्रकार के किस्मों को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक बार समझने के अंदर दिक्कत भी आ रही है कि वीडियो को बैक करके भी बहुत आसानी से निसंकोच किसी भी प्रकार कोई दिक्कत नहीं करते हुए आप देख सकते हैं। आप क्वालिटी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो की क्वालिटी बढ़िया नहीं आ रही, शानदार नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 360 480 के अंदर कर दीजिए, ज़्यादा नेट खत्म नहीं होने वाला है। आपके 200 MB के लास्ट इतने बड़े वीडियो के अंदर 200 MB से काम चल जाएगा भाई। बहुत देखो भाई, पढ़ने के लिए कुछ तो करना होगा, सब भरी कर नहीं चलता है, कुछ तो आपको भाई देखो, कुछ नेट आप फिल्म देखने के अंदर भी कमा देते हो,
तो आप ये तो काम की चीज है। एक दुकानदार 90 पैसे प्रति अंडा की दर से 144 अंडे खरीदता है। इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं। शेष अंडों को वे 1.20 रुपये प्रति अंडे के हिसाब से अंडा की दर से बेच देता है। इससे उसे कितने प्रतिशत लाभ, कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, लाभ या हानि। अब देखो क्वेश्चन बहुत मजेदार है, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मजेदार है। अब देखो कि ऑफलाइन के अंदर मैं 1 घंटे के अंदर इतना नहीं करवा सकते, कोई सा भी टीचर नहीं करवा सकता इतना, कि ऑनलाइन का इतना बड़ा फायदा है आपको कि इतनी चीज आपको कम समय के अंदर मिल गई। अगर आप चाहते हो तो 1 घंटे की क्लास आधे घंटे के अंदर भी खत्म कर सकते हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी। थोड़ी तेज कर सकते हो, लेकिन आप 2 की स्पीड के अंदर कर तो लोगे, क्लास खत्म जल्दी हो जाएगी, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। पहले बता देता हूँ, आप बढ़िया शानदार तरीके से अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो आप निसंकोच नोट्स बना लीजिए। जितने चैप्टर होंगे ना उसको जड़ से खत्म करने वाला, आपको जिंदगी में दोबारा नहीं पढ़ने पड़ेगी। ये मैं आपको 90 से 95% के साथ आपको गारंटी दिलाता हूँ कि आपको जिंदगी में दोबारा नहीं पढ़ेगी। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर एग्जाम दे देना, कंपटीशन का एग्जाम दे देना, ऑल इंडिया आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ऑल इंडिया के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है अगर आप किसी भी प्रकार का एग्जाम में दोगे तो। अब क्वेश्चन बहुत मजेदार है, लाभ हानि बट्टा चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपके पास किसी भी प्रकार कोई और क्वेश्चन है और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, आपके डाउट वाले क्वेश्चन है, तो आप निसंकोच आप ला सकते हो। अब देखो आप क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार आप क्वेश्चन को पढ़िए, मैं पढ़ता हूं। अब देखो थोड़ी बहुत एनर्जी तो लेनी होती है। एक दुकानदार 90 पैसे प्रति अंडे की दर से 140 अंडा खरीदता है। 90 पैसे में दर से प्रति अंडे की दर से 144 अंडे खरीदता है। इनमें से 20 अंडे फूट जाते हैं। 140 में से कितने फूट गए? 20, कितने बचे? 120। कहता है इनमें से 20 अंडे टूट जाता है तथा शेष अंडों को 1 रुपये 20 पैसे मतलब 120 पैसे के हिसाब से बेचते हैं। 120 पैसे के हिसाब से बेचते हैं। तो ये बोल रहे हैं इसको लाभ होगा कि हानि कितनी होगी आप बताइए। इसको कितना लाभ होगा या हानि होगी, ये आप बताइए कि कितना होगा। अब देखो 9 चौक 36, 3 39, 9 एकम 9, 9 और 3 12, 1296, 12,960 कितना पैसा। अब देखो 124 को 12 से गुना करो, 12 चौक 48, 12 दूना 24 और 4 28 हासिल की 2, 12 कम 12 और 2 14, 14,880 पैसे। अब इसको क्या कर लो, रुपए के अंदर बदल लो, बट्टा 100 0 से 0 0 से 0 कितना आएगा
129 रुपये और 6 पैसे, इसमें 148 रुपये और पैसे। अगर वह 129.6 रुपये के अंदर खरीद देता है और 148.8 रुपये के अंदर बेचता है, तो उसको क्या होगा? लाभ होगा। अरे क्या होगा? लाभ होगा। अरे कितने का होगा? अरे बच्चों कितने का होगा? अरे मेरे प्यारे लाडलू कितने का होगा? 19 रुपये 2 पैसे का। 19 रुपये और 2 पैसे का। अरे किस पे होगा बेटा? अरे किस पे होगा? 129.6 पैसे पे इंटू 100 लाभ, यानी 0 से 0 0 से पॉइंट है पॉइंट का शिफ्ट। अब देखो काट छांट देख लेते हैं। काट छांट क्या करता है? पहले 2 कपाड़े से काट देते हैं। 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12। अब देखो 8 का भाग जाता है यहाँ पे। अंटो 64, 1 घंटा घंटा 1 घंटा घंटा 20 घंटा 16। अब किसका भाग? 3 का भाग देता है। 20 3 6 7 3 21, 4 3 12। अब किसी का भाग नहीं देगा। 400 के अंदर किसका भाग देना होगा? 27 का। 400 के अंदर किसका भाग देना होगा? 27 से कम है 27। लार कितना बचगा? 13। लार कितना बचगा? 13। कितना हो गया? 127 4। अरे 27 4 की कितना होगा? अरे 27 4 की कितना होगा? 7 चौकटी 8 और 2 10 108। 108। लार कितना बचगा? कितना बचगा? 22/27। 14 से 22/27% का इसको क्या हो गया? लाभ। 14 से 22/27% का इसको क्या हो गया? लाभ हो गया। मेरे हिसाब को आपको बहुत ही इस क्वेश्चन को देखकर मजा आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन जितना बड़ा था उतना आंसर बड़ा नहीं है, क्योंकि आंसर आप एक लाइन के अंदर आसानी से निकाल सकते हो। आप एक लाइन के अंदर आसानी से निकाल सकते हो। मैं आपसे सभी से यही बात कहता हूँ मैं हमेशा कि आप किस क्लास को 5-7 दिन लगातार रेगुलर देख के आपको मजा आ जाएगा। आप क्या है छोड़ के आधे किसी के लिए आधे किसी के लिए आप क्लास को रेगुलर दीजिए, मिस मत कीजिए। लेने वाला बच्चा भी पूछता है सर आज क्लास नहीं है, उसको मैं लिंक भेज देता हूँ तो भी वे मुझसे यही बात पूछते हैं सर आज आपकी क्लास क्यों नहीं। अरे आप नींद से जगो, आप नींद से जगो, क्लास आई है नहीं। मैंने आपको लिंक भेज रखी है, आप बोल दो सर आज क्लास आई नहीं, ये बात होगी। आप क्लास को रेगुलर देखिए। आपका अगर नोटिफिकेशन नहीं है तो आप नोटिफिकेशन वाला बटन दबा दो, ऑल कर दो। ऑल के अंदर आपको जब भी मेरी क्लास होगी उससे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज संडे था, आप सोच रहे होंगे क्लास नहीं आएगी, लेकिन क्लास जरूर आएगी। क्लास क्यों नहीं आएगी? तो थोड़ी लेट हो सकती है, लेकिन आगे 2-3 दिन मतलब करीबन 3 तारीख आएगी, 4-5 को नहीं आ सकती है। अभी फाइनल नहीं है, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है, लेकिन मैं आपको पहले सूचना लाइव आके आसानी से दे दूंगा। आप अपने दोस्तों के साथ जितना भी है, एक भाई एक के साथ करीबन 10 दोस्त होते हैं, आपके 10 दोस्त होंगे, 10 को बोल दो, 10 के साथ आप शेयर कर दो और उनको बोल दो कि उनके भी 10 दोस्त होंगे। इस प्रकार क्या होगा? मामला क्या होगा? फैल जाएगा। ऐसा नहीं है मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास मेरा एक सब्सक्राइबर है वे भी मैं कर नहीं सकता, एक सब्सक्राइबर है वे भी मैं कर नहीं सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अगर आप कोशिश करोगे तो मेरा ग्रुप है, आपको बता ही दिया मैंने, मैं हमेशा बताता हूं। आपको अगर मेरे ग्रुप के अंदर जुड़ना है तो 8824085379 पे मैसेज कर दीजिए। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, चाहे किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्लास के बारे में, कोई पर्सन के बारे में, किसी भी प्रकार की आपको जानकारी लेनी है तो आप इन नंबरों पे मैसेज भेज दीजिए, फोन कर दीजिए, व्हाट्सएप पे कर दीजिए। आपको एक मेरा ग्रुप बनाया हुआ है, किस नाम से? मैथ्स बाय राकेश सर के नाम से। इस ग्रुप के अंदर आपको ऐड कर दिया जाएगा। आपको क्लास अपलोड करते ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप क्लास को आसानी से
देख लीजिए निसंकोच। किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट हो तो बता दीजिए। यूट्यूब पे ऐसा कोई नहीं है, ये नहीं बोलता है आप डाउट हो 3 नंबरों पे भेज देना और कर देना। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आपको 24 घंटा आपके लिए सुविधा चालू है, 24 घंटे आपके लिए सुविधा चालू है। आप कभी भी आप मैसेज या फोन करके बता सकते हो, आपकी समस्या का समाधान तुरंत कर दिया जाएगा 99%। और बाई चांस रेयर केस में अगर कोई सी कार्य के अंदर बिजी होने की वजह से आप अगर मैं तुरंत नहीं भी कर पाया तो आपको जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हो सकेगी उतना जल्दी आपका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। आपको समस्या का समाधान नहीं करने देंगे। अगर जितने हो सकेगा उतनी मैं पूरी 100% कोशिश करूंगा आपकी समस्या का समाधान करने में। बाई चांस कोई काम भी हो गया तो मैं पहले आपको अवगत करवा दूंगा आपकी समस्या मेरा क्या है, आपकी समस्या नहीं है, वे समस्या किसकी है, मेरी है। अगर आपकी समस्या होती है तो उससे पहले किसकी समस्या होती है, मेरी समस्या होती है। मेरी समस्या, मेरे परिवार की समस्या मत बोले, मेरी समस्या है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप फिलहाल के अंदर क्या चल रहा है, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। इसके बारे में मैं कोई खास जानकारी नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन आपको मैं लाइव आके मैं बताऊंगा जरूर, 1-2 दिनों के अंदर अंदर विस्तार से बताऊंगा जरूर। लेकिन मैं आपसे इसमें यही बात थोड़ी समझाना चाहता हूँ, थोड़ी बता देता हूँ मैं ज़्यादा समय नहीं, तो वैसे ही हमारी क्लास लंबी खींच गई है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। आपको शाम को सर जसू जी सर है जो आपको बढ़िया तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से युद्ध के बारे में आपको अवगत कराने वाला है। मैं ऐसे बता देता हूँ, ये रूस यूक्रेन का युद्ध है। ये राष्ट्रपति, ये राजा है, समझ गए। इनको केवल ऑर्डर देना है, इसको ही केवल ऑर्डर देना है। इसको कहना है ऐसे कर दूंगा, ये बोलता है हम हटेंगे नहीं, ये तो बोलता है झुकेंगे नहीं, ऐसा चल रहा है। लेकिन इसका प्रभाव किसको पड़ेगा, इसकी आम जनता और सैनिकों को। इसका प्रभाव आम जनता और सैनिकों पे। इनको केवल बोलना है, इसको केवल बोलना है, लेकिन उस व्यक्ति, उस माँ, उस वीरांगना, उस पत्नी का भाव देखिए जिसका पति या पिता या बेटा जो इस युद्ध के अंदर भाग ले रहा है और शहीद हो रहा है, वे अमूल्य हीरा है, बहुमूल्य हीरा है, जो उसे कभी जिंदगी के अंदर प्राप्त नहीं हो सकता। किसी का कुछ नहीं जाएगा, किसी का कुछ नहीं जाने वाला है। ये देश इधर रह जाएंगे, ये सब कुछ इधर ही रहने वाला है, लेकिन ये बहुमूल्य हीरा है जो वापस नहीं आने। किसी पत्नी का पति है, किसी माँ का लाल है, किसी बहन का भाई है, सभी क्या है, बहुमूल्य। वे उनको क्या है, वे सैनिक प्राप्त नहीं कर सकते। ये इसीलिए आम जनता को नुकसान है। इन देशों को कुछ नहीं होने वाला है, होने वाला इन राष्ट्रपति, इसको, इसके राष्ट्रपति को क्या होने वाला है, इसको कुछ नहीं होने वाला है। लड़ना किसी को है, इन सैनिकों को लड़ना है, इन सैनिकों को लड़ना है। मेरे हिसाब से युद्ध नहीं हुआ तो अच्छा है। नहीं भाई देखो, युद्ध करना इनको होगा, इनको केवल बोलना है छेड़ दो, कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, लेकिन करना इसको है। इसीलिए मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भाई जो भी सैनिक इस इन युद्ध के अंदर शहीद हो रहे हैं उनको भगवान सद्बुद्धि सांत्वना दे, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, और उनके माँ बहन बेटी को भी भाई भगवान उसको सहने की शक्ति प्रदान करे। और मैं ज़्यादा आपको क्या बता देता हूँ, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप कमेंट बॉक्स के अंदर किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, और आप जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, अगर आपके पास उनके भी मेरे से भी अच्छा कोई तरीका है तो आप मुझे अवगत जरूर करवाएं। और आप हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट के अंदर जरूर बताएं। अगर आपको पहले से आ रहा है तो चाहे गलत हो चाहे सही हो, एक सिक्के के दो पहले होते हैं, या हेड या टेल, या हेड या टेल, लेकिन होता है या एक क्वेश्चन का आंसर या तो गलत होगा या सही होगा।
क्या गलत होगा, सही होगा। दोनों से बाहर कुछ नहीं होगा, दोनों से बाहर कुछ नहीं होगा। 1 मिनट, आज शाम को बता देता हूँ, जसों से इंफॉर्मेशन मिली है, सूचना मिली है कि वे शाम को 8:30 बजे 8:30 पर आपको लाइव आएंगे इसी चैनल पे। किस पे, मैच भाई राकेश सर चैनल पे लाइव आएंगे और रूस यूक्रेन के युद्ध के बारे में आपको बहुत विस्तार से बताने वाला है, उसके बारे में चर्चा करने वाला है। ज़्यादा मैं क्या बताऊँ, टाइम ध्यान रखना, 8:30 पे 8:30 में आपको विस्तार से बता देगा ये किसकी गलती है, किसको ये युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी है जो आपको अवगत करवा देंगे। मैं भगवान से आशा करता हूँ आप सेकुशल और मैं भी सेकुशल हूँ। जय हिंद, जय भारत।